Good morning, students. Today we will study the next topic, that is animals as a source of food. पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड, अब पढ़ेंगे एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड में सबसे पहले जो हो गया सोर्स हम लोग का क्या है, मीट। तो मीट हमको कहाँ से मिलता है? मीट जो होता है गोट, चिकन, फिश, इट आर सोर्सेज ऑफ मीट। जैसे गोट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सब मीट के सोर्स हैं। इट इज हाईली रिच इन प्रोटीन। तो मीट में देखेंगे तो मीट में सबसे ज्यादा मात्रा में हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सा फूड है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। द सेकंड वन इज एग। एग हमको कहाँ से मिलता है? हेन्स एंड डक्स प्रोवाइड एग्स। तो मुर्गी हो गया, बतख हो गया, इससे जैसे हमको क्या मिलता है? अंडा मिलता है। दे आर कॉल्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। जैसे मीट हो गया, एग हो गया, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे जो मुर्गी फार्म होता है ना, पोल्ट्री फार्म जिसको कहते हैं, वहाँ से जो प्रोडक्ट हमको मिलता है। जैसे जो चिकन आता है पोल्ट्री चिकन, या फिर मीट जो एग्स आता है पोल्ट्री प्रोडक्ट है। दे आर कॉल्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन। एग में अगर बात करेंगे तो विटामिन भी होता है और प्रोटीन भी होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो मीट में याद रखना है, मीट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? गोट, चिकन, फिश आर सोर्सेज ऑफ मीट। दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन। मीट जो होता है बहुत ज़्यादा रिच होता है प्रोटीन में। एग जो होता है प्रोटीन भी होगा और प्लस में विटामिन्स भी होगा, विटामिन्स भी होता है इसमें। प्रोटीन एंड विटामिन बोथ आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, प्रोटीन भी होगा और हमारा द थर्ड वन इज मिल्क। एनिमल से सबसे पहले हमको क्या मिलता है? सोर्स ऑफ फूड के रूप में मीट। सेकेंड वन क्या मिलता है? तो सेकेंड वन हम लोग पढ़े एग। द थर्ड वन इज मिल्क। तो काउज, गोट्स, बफेलोस आर सोर्सेज ऑफ मिल्क। गाय से, भैंस से, बकरी से हमको क्या मिलता है? दूध मिलता है। इट कंटेन्स फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। जो हमारा मिल्क है इसमें फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल भी होता है। इट इज ऑल्सो रिच इन कैल्शियम। और कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होता है जो हमारे हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। ठीक है, इट इज सेड टू बी कंप्लीट फूड। इसीलिए बच्चों को मिल्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कंप्लीट फूड कहते हैं। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट फूड कहते हैं। तो मिल्क में लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट का, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ठीक है, प्रोटीन, सारा का सारा कुछ इसमें एडिक्वेट अमाउंट में होता है जितना चाहिए। इसलिए मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो जरूरी न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, सारा का सारा इसमें होता है। इसमें विटामिन भी हमको मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा जो हमारे बोन्स को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, फैट भी हमको मिलेगा जो एनर्जी हमको देगा, विटामिन भी। तो सारा का सारा जो बॉडी से को हमारे विटामिन का काम है, हमारे बॉडी को क्या करता है? रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। तो इसलिए मिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट फूड। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट फूड कहते हैं मिल्क को। बचपन में सबसे ज्यादा बच्चों को क्या दिया जाता है? मिल्क ही दिया जाता है, क्योंकि एक कंप्लीट फूड है, सारा न्यूट्रिएंट्स इसमें होता है। और भी इसमें कर्ड, बटर, घी, चीज etc आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से और हमको क्या क्या मिलता है मिल्क प्रोडक्ट के रूप में? तो चीज हो गया, कर्ड हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, दूध, दही, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, सब हमको इससे मिलता है। और इन सारे मिल्क प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं ना, डेयरी फार्म। डेयरी फार्म होता है, तो डेयरी फार्म से हमको क्या मिलता है? वहाँ से मिल्क प्रोडक्ट्स ही हमको मिलते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट में कौन कौन आएगा? डेयरी प्रोडक्ट्स में कर्ड, दही हो गया, बटर, ठीक है, घी हो गया, चीज, पनीर हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया। इन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब चीजों को हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सब हमको जानवरों से मिलता है, मिल्क से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, द फोर्थ वन इज हनी। ठीक है, मध जिसको शहद कहते हैं। तो शहद हमको कैसे मिलता है? इट इज मेड फ्रॉम हनी बीज। मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। नेक्टर ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का जो रस होता है उससे बनता है हनी। ठीक है, इट कंटेन्स हनी, मध में, शहद में क्या होता है? शुगर होता है, मिनरल्स होता है इंपॉर्टेंट, और एंजाइम्स, बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं उसमें। तो शुगर, मिनरल्स और एंजाइम्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है? फायदेमंद होते हैं, यूजफुल हैं इसमें। नेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हनी बाय ए प्रोसेस ऑफ रिगर्जिएशन।
तो नेक्टर जो होता है, जो फूलों का रस होता है, उसको शहद में बदलने के लिए एक प्रोसेस होता है, मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है रिगर्जिएशन। तो रिगर्जिएशन क्या होता है? रिगर्जिएशन में देखो, इट ब्रिंग्स स्वेलोड फूड अगेन टू माउथ। सबसे पहले क्या करेगा, हनी बी नेक्टर को वहां से लेगा, फूलों का जो नेक्टर होता है उसको क्या करेगा, लेगा और उसको ले जाएगा अंदर, स्वेलो निगल जाएगा। निगलने के बाद फिर वह बाहर आता है और फिर जब बाहर आएगा माउथ में तो फिर उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो हनी जो बेसिकली क्या होता है ना, नेक्टर ही होता है जिसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, स्टोर्ड फॉर फूड। तो हनी कॉम्ब में हनी भी जिसको क्या करता है, फूड के लिए जमा करके रखता है, ठीक है। और यह जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में फूड को क्या किया जाता है, स्वेलो किया जाता है, निगला जाता है। स्वेलो करने के बाद, निगलने के बाद उसको फिर से बाहर लाया जाता है, फिर से हनी बीज उसको बाहर ला के उसको जमा करके स्टोर करके हनी बी में, हनी कॉम्ब में रख देता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें ले जाकर उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखता है एक्स्ट्रा फूड के लिए, बाद में जो चाहिए, ठीक है। और यह प्रोसेस रिगर्जिएशन कहलाता है। रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी ऑन लार्ज स्केल, कहा कि अब जैसे मधुमक्खियों का बहुत जगह पालन भी होता है, तो मधुमक्खियों का जो पालन होता है, ठीक है, बड़े स्तर पर जो पालन होता है ऑन लार्ज स्केल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। पूछेगा व्हाट इज एपी कल्चर? द प्रोसेस ऑफ रियरिंग हनी बीज, द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी ऑन लार्ज स्केल। एक दो मधुमक्खी से काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अगर हम क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं हनी बीज को, तो वहाँ पे जो रियरिंग होगा उस रियरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो बड़े पैमाने पे मधुमक्खियों को हम पालते हैं कहीं पे भी, उस प्रोसेस को एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। एपी कल्चर जैसे हम लोग कहते हैं ना सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, उसी तरह से होता है एपी कल्चर। पीसी कल्चर मछलियों को पालने का प्रोसेस, पीसी कल्चर, उसी तरह से मधुमक्खियों को जो पालने का प्रोसेस है क्या कहलाता है, एपी कल्चर। हम लोग क्यों पालते हैं, हनी के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इसका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे है, तो हनी का यूज मेडिसिनल वैल्यू भी है, दवा के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे गला खराब हो गया, सोर थ्रोट हो गया, तो सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, गला जब खराब हो जाता है, खराब हो जाता है गले में, तब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हनी, शहद का यूज करते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसके अलावा जो हनी बीज होते हैं, इसको हनी कॉम्ब में क्या करते हैं, फूड के रूप में जमा रखते हैं। कब यूज करते हैं, तो वैसे समय में, जैसे ठंडा के मौसम में, ठंडा के मौसम में जब फ्लावर्स बहुत कम होते हैं, उस टाइम में फूड उनको नहीं मिलता है, या फिर दूसरे किसी कंडीशन में जब मधुमक्खियों को फूड नहीं अवेलेबल होता है, उस कंडीशन में जो स्टोर्ड हनी होता है हनी कॉम्ब में, उसका यूज वो लोग किस रूप में करता है, फूड के रूप में हनी बीज करते हैं, ठीक है। तो हनी बीज फूड के रूप में हनी का यूज कब करते हैं, या तो कोल्ड वेदर में, ठंडे के समय में, या फिर